डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कभी दिल की बीमारी ना हो, ना मुझे ब्लड प्रेशर हो और ना मुझे कोई हार्ट अटैक हो या हार्ट फेलियर हो। तो मैं क्या करूँ? देखिए जी, आप बड़ी अच्छी सोच है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन द ट्रीटमेंट। क्योर से बहुत इलाज से बहुत बेहतर है कि आप परहेज़ करें। उसमें ये है कि बहुत सारे, असल में इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिज़ीज़। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो इस डिज़ीज़ पर असरअंदाज होते हैं, इस बीमारी पर। तो उसमें से जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल है। आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है? स्टैटिक है, आप बैठे रहते हैं, आप काम करते हैं, एक्सर्शन करते हैं तो कितनी करते हैं, किस तरह की करते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है। पहले खाने पीने वाली बात ना कर लें डॉक्टर साहब। दूसरा फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले मुझे बता दें आप, फूड के बारे हम पाकिस्तानी हैं और लाहौर में हैं, तो पहले ये बता दें कि क्या नहीं खाना। जी, इसमें जो नहीं खाना, उसमें तली हुई अशिया हैं, फैटी फूड्स हैं, जिसमें चर्बी हो, जो डीप फ्राइड, स्पेशली डीप फ्राइड जो चीज़ें होती हैं उसमें ट्रांस सैचुरेटेड फैट होता है, जो आपकी ग़िज़ा में 1% से भी कम लेना चाहिए आपको। जो बाकी तली हुई चीज़ें जिसमें फ़ैट है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें तनासुब 7% से कम होना चाहिए आपकी टोटल ग़िज़ा का। तो आपने अवॉइड क्या करना है? बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि आपने तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी, आपने बेकरी आइटम्स अवॉइड करना है। ये बिस्किट भी नहीं खाने? बिस्किट असल में होता ये है पापे शापे भी जो हैं वो जाके अंदर जमा ही हो जाता है। अच्छा। उसमें होता ऐसे है कि आपकी ख़ास जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट्स की भी, जो मीठा यानी कार्ब्स जो हम खाते हैं, उसकी भी एक ख़ास अमाउंट बॉडी को चाहिए। उससे ऊपर जितनी अमाउंट जाएगी वो बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी एज फैट। तो वो फैट भी जो होगा वो LDL होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल होगा। तो आपकी डाइट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत सिग्निफिकेंट है कि आपकी जो प्रिवेंशन है हार्ट डिजीज़ की, उसके लिए आप तली हुई चीज़ें ना खाएं, नमक से अवॉइड करें। नमक का आइडिया ये है कि जो हमारी चाय की चमची है आधी, पूरे दिन में जितना भी आपका खाना पक रहा है उसमें टोटल जो नमक की मिकदार है उस आधी चमची से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स लें, जूस मत लीजिए। जूस इज़ अ हाईली ओवररेटेड फूड। आप कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे जूस में। जो बंदा, हम देखते हैं अस्पतालों में हमारे पास मरीज़ आते हैं, जूसों के डब्बे जो हैं वो जा रहे होते हैं, हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं जिनको पानी की रिस्ट्रिक्शन होती है। सबसे पहले उसको मरीज़ के जो हमारे लवाकिन है बेचारे अपनी तरफ से अच्छी विल में, लेकिन बहरहाल वो जूस पिलाते हैं। जूस मत दीजिए, फ्रूट दीजिए। फ्रूट नेचुरल जो फ्रूट है। ना मैं तली हुई चीज़ खाऊं, ना मैं तली हुई मछली खाऊं, ना मैं शामी कबाब खाऊं, ना मैं बर्गर पिज़्ज़े खाऊं, ना मैं मीठा खाऊं, ना मैं जूस पीऊं, तो मैं क्या खाऊं? देखें, आपने जितनी सारी चीज़ें गिनवा दी हैं, इसी तरह आगे लोग हमें गिनवाते हैं और लगता है कि बस कुछ खाने को नहीं है, ख़त्म हो गई ज़िंदगी। बता दें आप क्या है, मेरे हिसाब से तो नहीं बच रहा पीछे कुछ। देखें जी, आप मीट खाना चाहते हैं, गोश्त खाने के शौकीन हैं, आप खाइए। आप सालन खाइए, आप मुर्गी का सालन खाइए। आप बारबेक्यू करके खाना चाहते हैं, आप ड्राई फ्राई करना चाहते हैं, एयर फ्रायर्स आजकल हैं। आप चिकन खा सकते हैं, सिर्फ डीप फ्राइड चिकन या छिलके वाला जो चिकन है वो, उससे सिर्फ परहेज़ करना। बाकी चिकन आप खा सकते हैं। फ़िश खाएं, फ़िश तो बल्कि रिकमेंडेड है। आपने फ़िश से बचना नहीं, फ़िश तो आपने खानी है। खुद तो कहा आपने तली हुई फ़िश नहीं, तली हुई फ़िश ना खाएं, आप सालन खा लें फ़िश। अच्छा। बल्कि कुछ फ़िश जिसमें ओमेगा ऑयल होता है उसमें तो आप, अगर आप सालन आपसे नहीं खाया जाता तो कहते हैं कि आप किसी ऑयल में ही बेशक बना के तल के वो खा लें, लेकिन वो फ़िश इतनी हेल्पफुल है। ठीक है। और उसके अलावा वेजिटेबल्स खाएं, जो आपका दिल करता है सालन जिस वेजिटेबल का है वो सालन बना के खाएं, उसमें चिकन डालें। वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल। छोटा गोश्त नहीं खा सकते? मटन? छोटा गोश्त को असल में उसमें चर्बी होती है, वो खाली प्रोटीन रहता नहीं है, उसमें चर्बी मिक्स हो जाती है। तो वो आप मतलब उसको कम, महीने में कितनी दफ़ा खा लें? महीने में जैसे 1-2 बोटी खा लिया आपने। अच्छा। तो आप खा लें, अपना शौक पूरा। मटन बीफ, दैट इज बीफ तो बिल्कुल नहीं खाना, वो दैट इज टू मच फैट। अच्छा। तो आप मटन अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं तो महीने में 1-2 दफ़ा कर लीजिए आप, लेकिन उसको रूटीन ना बनाएं। बर्गर्स, समोसाज, पकौड़ाज, डीप फ्राइड, बाहर की चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, दिस इज़ नॉट। एक दफ़ा भी नहीं खाने महीने में? ये आप जितना अवॉइड करें। ये तो असल में होता ऐसे है कि हम एक दफ़ा खा लेते हैं। बहुत तो इजाज़त दे देना।
इजाज़त एक दफ़ा की ले लें, लेकिन मसला ये है कि एक चले महीने में बंदा एक दफ़ा पिज़्ज़ा खा ले, एक दफ़ा बर्गर खा ले, एक दफ़ा शवरमा खा ले, एक दफ़ा कोई और चीज़ खा ले। तो इस तरह एक दफ़ा करते हुए आपने तो महीने के सारे दिन पूरे कर लेंगे। नहीं, हफ्ते में चलो हफ्ते में एक दफ़ा खा सकता है। इसको बहुत अवॉइड करने का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, आप यंग हैं, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो महीने में एक आध दफ़ा आप उसको चीट डे कह लें, आप कर लें। लेकिन अगर आपको रिस्क फैक्टर है, आपको शुगर है, आपकी पेट इतना बड़ा निकला हुआ है, ऑलरेडी आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, तो फिर तो आप ऑलरेडी फिर तो जानते बूझते आप उस दलदल में जा रहे हैं। मेरा जो काम है वो बैठ के करने वाला है, मतलब मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, तो मैं अब जब मेरा पेट नहीं निकला हुआ, ठीक है, और मुझे अल्लाह का शुक्र है डायबिटीज़ भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी अल्लाह का शुक्र है नहीं है, तो फिर मैं खा सकता हूँ ये पिज़्ज़े वगैरह शवरमा वगैरह। जो लाइफस्टाइल चॉइस है वो आप ज़रूरी नहीं है कि रिस्क फैक्टर बाकी नहीं है तो आप एक ऐड कर लें। अच्छा, हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं जिनको ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, वो सिगरेट पीते हैं, तो उनको और कुछ नहीं होता, उन्होंने एक रिस्क फैक्टर खुद ऐड कर लिया। ठीक। बाकी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं। ठीक है। अब जो बैठे रहने की बात है, जैसे अभी आपने की, इट रिमाइंड्स मी कि इसमें जो गाइडलाइन है, जो रिकमेंडेशन है, वो ये है कि आप 1 घंटा अगर बैठे रहे ना, तो 15 मिनट बेशक उठ के आप थोड़ा चल लें, ठीक है, आहिस्ता चल लें, थोड़ी सी वर्जिश कर लें, एक्सर्शन कर लें। आप उस 15 मिनट में, यानी आप जो कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठे रहेंगे, उससे बहुत बेहतर है कि आप घंटे के बाद 15 मिनट सिर्फ एक्सर्शन करके वॉक कर लें, थोड़ी सी तेज़ वॉक कर लें, भागना है तो भाग लें, और फिर बेशक दोबारा अपना काम शुरू कर दें। ऐसे लोग जिनका काम बैठ के कंप्यूटर पे या राइटिंग में, टाइपिंग में बहुत देर बैठना पड़ता है, उनके लिए ये एडवाइस है कि वो हर घंटे के बाद थोड़ी सी एक्सर्शन कर लें, चल लें, टहल लें, और फिर दोबारा आके अपना काम शुरू कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल स्टैटिक ना रहे। ग्रीन टी का कहते हैं कि ग्रीन टी 2-3 दफ़ा पी लो तो ग्रीन टी ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं होगा ये, आपका ना वज़न बढ़ेगा ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटोरी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। दूसरा, वो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करती है, आपको वेट लूज़ करने में हेल्प करती है, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। तो ये अगर मतलब आप फिर कहेंगे कि बर्गर पिज़्ज़े, मतलब अगर खा लेते हैं और उसके साथ बाद में ग्रीन टी पी लेते हैं तो कुछ लेवल हो जाएगा या बचत हो जाएगी या नहीं होगी? ये अक्सर ऐसे लोग करते हैं कि आके कहते हैं कि जी वो हमने नमक वाली चीज़ खा ली थी, तो फिर लगा कि उसमें नमक ज़्यादा था, तो फिर हमने उसको एंटेगनाइज करने के लिए ऊपर से मीठी चीज़ खा ली। तो जो बेड़ा गर्क नमक ने किया था, उससे डबल बेड़ा गर्क मीठी चीज़ ने कर दिया। ठीक है। यानी आप किसी एक चीज़ जो गलत हो गई उसको ठीक करने के लिए दूसरे गलत से नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको किसी ठीक चीज़ से ही ठीक करेंगे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बर्गर पिज़्ज़ा आपने खा लिया है तो भागें, दौड़ें, अगले 10 दिन 20 दिन बर्गर पिज़्ज़ा ना खाइए, उसको कंज्यूम करें। एक बर्गर के लिए कितना भागना है? एक बर्गर के लिए डिपेंड करता है बर्गर कहाँ से ले रहे हैं। अगर एक बर्गर आपने पूरा बर्गर, हाँ, अगर पूरा आपने डबल पैटी वाला बर्गर ले लिया है तो कम से कम 2 घंटे भागना है आपने। नहीं, अब आप बर्गर का हिसाब लगा लें। और पिज़्ज़ा अगर खा लिया तो? पिज़्ज़ा भी डिपेंड करता है, अगर उसमें चीज़ है और वो बाकी सब चीज़ें हैं तो वही आपको कम से कम 1 आवर की एक्सर्शन। रोज़ाना कितनी वॉक करनी और एक्सरसाइज करनी? रोज़ाना 20, अगर आप 20 मिनट की रोज़ाना एक्सरसाइज करें और 5 दिन करें तो ये तो मिनिमम है। एक्सरसाइज या वॉक? वॉक रोज़ाना 20 का मतलब ब्रिस्क वॉक होती है, स्पीड से। कितनी? मतलब जितना तेज़ आप चल सकते हैं, आपको लगे कि मैं जोर लगा रहा हूँ वॉक करते हुए, और वो 5 दिन एटलीस्ट आपने करनी है। 20 सुबह या शाम में? जिस वक्त मर्जी आप, जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जिस वक्त मर्जी करें, 5 दफ़ा एटलीस्ट करें दिन में, और ये मिनिमम है। दिन में 5 दफ़ा? हफ्ते में 5 दफ़ा, दिन में 20 मिनट, और हफ्ते में 5 दफ़ा, ये मिनिमम है। अगर आप, और इसमें कहते हैं एक हफ्ते में 150 एटलीस्ट मिनट की आपने मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। अगर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो आप एक हफ्ते में 75 मिनट यानी 75 मिनट्स करें तो वो काफ़ी है। अच्छा, ये तो आजकल स्मार्ट वॉच आई हुई है, तो इसके ऊपर वो स्टेप आते हैं कि आपने इतने स्टेप चले हैं, तो ये डेली कितने को स्टेप जो है वो मिनिमम होने चाहिए? ये बिल्कुल, ये भी अब आप डिपेंड करता है कि आप शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अभी एक्सर्शन शुरू की है और मैं आपको कह दूं कि जी आप 10,000 स्टेप करें
तो अच्छा, मैंने अभी शुरू की है, कितने स्टेप होने चाहिए? आप 4000 से शुरू करें। मैंने 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, अब 4 से 5 करिए, 5 से 6 करिए, 6 से 7 करिए। आपने 10,000 12,000 स्टेप्स तक जाना है। ठीक है, बट यू विल स्टार्ट स्लो। ठीक है, ये ना हो कि आप पहली दफ़ा 10 करें और आगे से भी जाएं। ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।